नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी और मेरे साथ है श्रुति। आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 खबरें। 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना की बढ़ती समस्या को देखते हुए पिछले 1.5 महीनों से चल रहे लॉकडाउन को अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ देश के तमाम शहरों को ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में बांट दिया गया है। हरा रंग उन क्षेत्रों के लिए जहां पिछले 21 दिन में कोई केस नहीं आया हो। लाल और नारंगी जोन मामलों की गंभीरता के आधार पर बांटे गए हैं। रेड जोन में अनुबंध सख्त किए जाएंगे, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी राहत हो सकती है। इसी के साथ सरकार ने लोगों से यह अपील भी की है कि वह आरोग्य सेतु ऐप के जरिए कोविड-19 से जुड़ी हर जानकारी अपडेट पर ध्यान दे। जुलाई में सेमेस्टर परीक्षा, अगस्त में ओपन होंगे कॉलेज। कोरोना वायरस के बीच परीक्षा पर यूजीसी का दिशा निर्देशन। सबसे पहला, मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों को वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। परीक्षाएं उन राज्यों में आयोजित की जाएंगी जहां जुलाई के महीने में स्थिति सामान्य हो गई है। नंबर 2, टर्मिनल सेमेस्टर के छात्र परीक्षा जुलाई के महीने में होंगे। नंबर 3, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कोविड-19 सेल शुरू किया जाएगा जो शैक्षणिक कैलेंडर और परीक्षाओं के संबंध में छात्रों में मुद्दों को हल करेगा। नंबर 4, यदि आवश्यकता हो तो 1 जून से 30 जून तक 30 दिनों के लिए विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो सकता है। कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं। सबसे पहला, विश्वविद्यालयों को 6 सप्ताह के पैटर्न का पालन करने की अनुमति है। नंबर 2, विश्वविद्यालयों को आभासी कक्षा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा विकसित करने के लिए कहा गया है और शिक्षक कर्मचारियों को वर्तमान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। नंबर 3, छात्रों को आभासी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोगशाला असाइनमेंट और प्रयोगों के लिए जोखिम दिया जाएगा। नंबर 4, विश्वविद्यालयों को मेंटर मेंटी काउंसलिंग के तंत्र को मजबूत करना चाहिए। नंबर 5, विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन सामग्री और ऑनलाइन प्रयोगों को तैयार करना चाहिए और सामग्री को अपने वेबसाइटों पर अपलोड करना चाहिए। अम्मा मुझे लेने आई है, इरफान के आखिरी शब्द। एक विशेष रिपोर्ट में पीपिंग मून ने अभिनेता का खुलासा किया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपनी मां सईदा बेगम को याद किया, जिनका शनिवार को निधन हो गया। एंटरटेनमेंट पोर्टल के मुताबिक इरफान ने अपनी पत्नी सुतापक से कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी मां उनके करीब थी। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने हार मान ली है और आत्मसमर्पण कर दिया। गुरुग्राम ने दिल्ली सीमा पर आवाजाही में अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। जी हां, गुरुग्राम प्रशासन ने गुरुवार को अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की और दिल्ली के साथ अपनी सीमा के पास सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश जो सरकार को लागू हुआ ने कहा कि किसी भी अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए आंदोलन को जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। यह तब हुआ जब जिले ने पिछले 5 दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि दर्ज की, जिसमें सोनीपत, इज्जर और फरीदाबाद में 40 मामले दिल्ली वापस आ गए। आवश्यक या गैर आवश्यक सेवाएं जो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के लिए पारगमन हैं, उन्हें ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि ऐसे वाहनों को गुरुग्राम जिले के क्षेत्र में रोकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस की जंग में देश में 23% कम हुए रेड जोन, लेकिन ऑरेंज जोन 37% बढ़े। नई दिल्ली, भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 35,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1993 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 15 दिनों में देश में कोरोना के हॉटस्पॉट या रेड जोन की संख्या 23% कम हुई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि 15 अप्रैल को देश में 170 रेड जोन थे, जो 30 अप्रैल को 130 रह गए। वहीं देश में ऑरेंज जोन बढ़े हैं, यह 207 से 284 हो गए हैं। ग्रीन जोन, जहां पिछले 21 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, उनकी संख्या 356 से 319 हो गई है। दरअसल जोन की संख्या और वर्गीकरण का तरीका बदला है। अब 21 दिन तक कोई केस नहीं आए तो जिला रेड से ग्रीन जोन में चला जाएगा। पहले ये 28 दिन था। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस इस हिसाब से आएंगी। कोरोना, लगातार मौतों से भड़का अमेरिका।
चीन को सजा देने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी पश्चाताप का आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि यह जानलेवा वायरस चीन के वुहान लैब से निकला है। इसी बीच अमेरिका में हो रही मौतों में बौखलाए ट्रंप प्रशासन ने अब चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी की है। दरअसल CNN ने ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप प्रशासन कोरोना वायरस महामारी के लिए कई मोर्चों पर चीन को दंडित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार कर रहा है, जिसमें कई कठोर कदम उठाने पर विचार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारना है। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम यह कैसे करेंगे, लेकिन हम चीन को यह सबक सिखाने के तरीके खोजने की उनके कार्य पूरी तरह से निंदनीय है। हालांकि यह कब और कैसे होगा इस बारे में नहीं बताया गया है। कोरोना वायरस महामारी की चपेट में देश का लगभग हर हिस्सा आ चुका है। देश के अलग अलग जिलों में स्थिति के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्हें 3 जोन में बांटने का काम किया है। 3 मई को जब लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होगा, तब भी ये सभी जिले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से परखे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी नियमों के अनुसार अब अगर जिले में 21 दिनों तक कोई नया कोरोना वायरस पेशेंट नहीं आया तो उस जिले को ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा। पहले ये समय 28 दिनों का था। लॉकडाउन खत्म होने की तारीख 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं, 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी देश के मेट्रो शहर रेड जोन में ही रहेंगे, जहां पर कोरोना वायरस फैलने का अधिक खतरा है। यानी कि अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14 जिले, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10 और गुजरात के 9 जिले अभी भी रेड जोन में ही शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों को सौगात दी है। जी हां, राज्य सरकार ने 30 लाख मजदूरों को भत्ते की किश्त जारी की है। साथ ही आज मई दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किश्त भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों, रोज कमाने वाले ठेली, खुमचा, रेहड़ी, ई रिक्शा, कुली, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 16 श्रेणी के कामगारों, धोबी, मिस्त्री, मोची, नाई के लिए भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि अब तक ऐसे 30 लाख निर्माण श्रमिकों के साथ अन्य सभी श्रमिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज हम एक बार फिर से अपने 30 लाख श्रमिक वर्ग को दूसरी बार भरण भत्ता देने की राशि जारी कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अब केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जी हां, इससे पहले कल ही गृह मंत्रालय ने इनकी घर वापसी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें कई तरह की छूट दी गई थी। ANI ने ट्वीट करते हुए बताया, MHA has today allowed movement of stranded students, migrant workers, tourists, pilgrims, etc. via rail as well. States and Railway Board will make necessary arrangements. Punya Salila Srivastava, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. साथ ही पहले गृह मंत्रालय ने बसों से इनकी वापसी सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया था। अब ट्रेन के जरिए भी देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार और रेल मंत्रालय ये आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। रेलवे ने कहा कि जिस राज्य से मजदूर घर के लिए रवाना होंगे, वहां की सरकार को उनकी जांच करनी होगी। राज्य को मजदूरों को समूह में स्टेशन तक सैनिटाइज किए हुए बसों में लाना होगा। कोविड-19 से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है। इसके चलते पर्यावरण और नदियां बहुत तेजी से स्वच्छ होती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आई। वहां का AQI 40 से भी नीचे पहुंच गया। हवा में प्रदूषण के तौर पर उड़ने वाले कण गायब हो चुके हैं। यही वजह है कि अब बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं साफ नजर आ रही हैं। सहारनपुर आयकर विभाग के एक अधिकारी ने अपनी छत से खड़े होकर खूबसूरत फोटोग्राफी खींची। ये पहाड़ियां एयर डिस्टेंस के हिसाब से 200 से 250 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वहां की छत से साफ नजर आ रही हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने की 1 तारीख को आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर
सामने आई है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IOC ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। जी हां, 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में काफ़ी कम हो गए हैं। IOC की वेबसाइट पर दिए दाम के मुताबिक अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज रसोई गैस सिलेंडर्स की कीमत घटकर 581 रुपये हो गई है, जो पहले 744 रुपये थी। साथ ही 19 किलोग्राम LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती आई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 256 रुपये सस्ता हो गया है। इससे पहले गैस सिलेंडर की कीमत 1285.5 रुपये थी, जो पहले मई में घटकर 1029.5 रुपये पर आ गई है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।